लिटरली ये क्लिप आपकी दिमाग हिला देगी। जहाँ पर यूएमपी जैसी गन 3-4 गोली के बाद तगड़ी रिकॉइल करती है, यहाँ पर ओनली रेड कैसे? यूएमपी हर किसी के पास होता है, पर मैदान पे किसी का बुलेट सर का निशाना करता है तो किसी का आसमान का। अरे प्रॉब्लम तो गन में है यार, अरे सेंसी में प्रॉब्लम है यार, अरे नेटवर्क नहीं चल रहा है। लेकिन सच क्या है पता है? प्रॉब्लम कभी गन में थी ही नहीं। यूएमपी का रिकॉइल कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस सीक्रेट को समझना जो गेम तुमसे छुपा रहा है। आज के बाद या तो तुम्हारी यूएमपी हिलना बंद करेगी या फिर लॉबी। सेम गन सबके हाथ में होता है, पर सबका हाथ समान नहीं होता। मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज गन इज नॉट पावरफुल, योर कंट्रोल इज पावरफुल। अगर किसी ने यूएमपी का कंट्रोल मैकेनिज्म और टेक्निक को सीख लिया तो वो उसको बस में कर सकता है। अगर तुम भी अपना बस में करना चाहते हो तो वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ यूएमपी, जो जानना सब चाहते हैं पर बताता कोई नहीं है। उससे पहले मुझे नहीं पहचानोगे तो हेलो, क्लाउडी हियर। अभी से सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि बेसिक से लेके एडवांस जीरो आपको यहीं पे मिलेगी। और हाँ, मेरे मुंह से निकली हुई हर एक बात आपको एक तगड़ा नॉलेज देती है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो, वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, जो उसका सही आंसर देगा उसको मैं सरप्राइज देने वाला हूँ। कभी भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान से देखते रहना, ठीक है? हमेशा की तरह व्हाट्सएप चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, सभी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सेकंड चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जाके सपोर्ट कर लेना, ठीक है? वहीं पर भी तगड़ा कंटेंट आती है। और थैंक्स फॉर 145 के सब्सक्राइबर, चलो 1.5 लाख करते हैं। और हाँ, आपने क्लाउडी को सब्सक्राइब किया है, कभी डिसअपॉइंटेड नहीं करूंगा भाई, मतलब तगड़ी नॉलेज देता रहूंगा, ठीक है? चलो, इसी तरीके से 2 महीने के अंदर 2 लाख सब्सक्राइबर करते हैं। अगर हो गया तो एक तगड़ी सेंसी दूंगा, वो भी फ्री में। और हाँ, इस वीडियो को भी बिल्कुल स्किप मत करना, अगर स्किप करते हो तो बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे और फिर बाद में मुझे दोस्त मत देना, ठीक है? तो चलो थोड़ा मिर्ची मसाला डाल के शुरू करते हैं आज का स्ट्रेटेजी, पर इस छोटी सी क्लिप के बाद। गाइस, एक क्विक सी बात बिफोर वी कंटिन्यू। मैं काफी सालों से इंडिया का एक मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर हूँ, और एक गेम है जिसमें मैं बार बार वापस आता हूँ, कॉइन ट्रेन। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, मल्टीप्लायर धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है, और डिसीजन आपका होता है। टाइम पे स्टॉप करके जो मिला वो ले लो, या थोड़ा और रुक के रिस्क लो। कॉइन ट्रेन को सबसे ज्यादा स्पेशल बनाता है इसका सेफ जोन। जब सेफ जोन आता है, आप क्लियरली देख सकते हो कि गेम कितना आगे जा सकता है, और थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ राइड एंजॉय कर सकते हो। ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है भाई, बस होप ऑन रखो, नंबर्स को ग्रो होते देखो, और देखो आपकी ट्रेन कहाँ तक जाती है। और बेस्ट पार्ट, पिन कमेंट में दिए गए मेरे लिंक से रजिस्टर करो, और न्यू कॉमर्स के लिए स्पेशल वेलकम रिवॉर्ड्स पाओ। तो मिस मत करो, अभी कॉइन ट्रेन प्ले करो। देखो गाइस, यूएमपी का स्ट्रेटेजी जानने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकियों की तरह मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, उसके पीछे का रीजन, कॉज और मैकेनिज्म समझाऊंगा, और वो भी लॉजिकली, ठीक है? देखो गाइस, यूएमपी में 3-4 गोली के बाद तगड़ी वाली रिकॉइल करती है, और ये सब में होता है, ये हमारे गेम का पैटर्न है, ठीक है? इसको इनिशियल एक्यूरेसी विंडो कहा जाता है। गैरी ने इस पैटर्न को इसलिए रखा ताकि प्रो प्लेयर्स अपना स्किल लगा के रिकॉइल को कंट्रोल कर पाए। वो इनिशियल स्टेज में हमें जो 4 या 5 गोली स्टेबल मिल रहा है, क्यों ना हम उसको ही यूज करें। अगर पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो अगर आपको ओनली रेड मारना है तो 4 या 5 गोली ही आपके हाथ में है। आप जितने भी प्रो प्लेयर्स का यूएमपी का क्लचेस देखे हो, वो इनिशियल स्टेज में ही पड़ जाता है, पहले 4 या 5 गोली में। सो रूल नंबर 1, नेवर फायर मोर देन 5 बुलेट्स। डार्क रियलिटी इज दैट अगर आपका 5 बुलेट में हेडशॉट नहीं लगा तो 30 बुलेट मारने के बाद भी आपका हेडशॉट नहीं पड़ेगा। सिंपल, 4-5 गोली फायर करो, अगर नहीं लगता तो फिर से रिट्राई करो। अगर तुम गन के एट्रीब्यूट के साथ खेलते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम रेट ऑफ फायर वाली गन चूज करो। इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ। जब एनिमी हेलमेट पहना रहता है, उसको 2 या 3 बुलेट चाहिए यूएमपी का डाउन होने के लिए। जब आप रेट ऑफ फायर वाली गन चूज करते हो तो कम टाइम में ज्यादा बुलेट्स निकलती है। जितना जल्दी गोली निकलेगा उतना जल्दी एनिमी भी डाउन होगा। बस यूएमपी ही नहीं, हर एक स्प्रे गन का रेट ऑफ फायर वाले ही चूज करना। तो चलो अब बात करते हैं यूएमपी की सेंसिटिविटी के बारे में। देखो गाइस, हर एक रेंज के लिए अलग अलग सेंसी नहीं होती, एक सेंसी को आपको हर एक रेंज पे कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो गाइस, सेंसी फाइंड करने के लिए एक ही ट्रिक है, बस पास में जाओ, चेस्ट पे एम रखो और ऊपर झटका देके 4 या 5 गोली स्प्रे करो। अगर उस स्प्रे में पहले का 2 गोली आपका हेडशॉट लगता है या फिर 1 गोली भी हेडशॉट लगता है, वो भी पहले का, तो आपका सेंसी सही है, ठीक है? आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहले का स्टार्टिंग होते ही पहले 2 गोली मेरा हेड ही लग रहा है। अगर आपका भी पहले का 2 गोली हेडशॉट लग रहा है तो आपका सेंसी मिल चुका है। तो लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और मिड रेंज पे, तीनों रेंज पे ट्राई करो। फिर से वही बच्चों वाली चीजें नहीं बताऊंगा कि भाई पास में हो तो जोर से ड्रैग करो, भाई दूर में हो तो स्लो ड्रैग करो। इतना तो आपको पता होगा ना, जब एनिमी पास में होता है तो हमें जोर से ड्रैग करना पड़ता है, क्योंकि हमारा क्रॉस यार एनिमी के मुकाबले छोटा रहता है, और जब हम दूर रहते हैं तो
एनिमी के मुकाबले हमारा क्रॉस यार बड़ा रहता है, इसलिए हमें थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ता है। अब बहुत ज्यादा मेन चीज बता रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनो ठीक है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो एग्रेसिव खेलते खेलते भाई इतना जोर स्क्रीन को दबाते हैं भाई स्क्रीन का पानी निकल जाता है। हेडशॉट मारने की एक्साइटमेंट में भाई बहुत जोर से स्क्रीन को दबा के ड्रैग करते हैं भाई, इसीलिए तुम्हारा हेडशॉट नहीं लगता। तुम जब ज्यादा प्रेशर स्क्रीन पे ही डाल दोगे भाई, तुम ड्रैग प्रॉपरली कैसे कर रहे हो? जब एनिमी का पोजीशन देख के तुम स्मूथली ड्रैग करोगे बहुत हल्के से, तो तुम तुम्हारा मैक्सिमम दे पाओगे। जब तुम ज्यादा प्रेशर दे के भाई करते हो तो ड्रैग का एंगल नहीं बनता भाई, कंट्रोल उसी तरीके से नहीं चलता। जब आप स्मूथली ड्रैग करते हो बहुत हल्के से, तो प्रॉपर ड्रैग का एंगल मिलेगा आपको। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ ठीक है। हेडशॉट ड्रैग के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ना कि प्रेशर के ऊपर। और जो बंदे तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई व्हाइट एम करके मारो, रेड एम करके मारो, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। क्योंकि जब बंदा सामने आता है तो ये देखने का टाइम नहीं मिलता कि भाई मेरा एम रेड है या फिर व्हाइट। वहाँ पर आपको एक ही ट्रिक काम आएगा, ड्रैग की टेक्निक। मैक्सिमम केसेस में तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, अगर फिर भी मिलता है तो अपना एम को हमेशा रेड करके मारना ठीक है। क्योंकि व्हाइट एम गारंटी नहीं देता कि आपका एम बंदे पे चिपकेगा। अगर व्हाइट एम करके मारते हो, चांसेस ये बनता है कि आपका गोली हवा में भी चल जाए। चलो एक एम लॉक की ड्रिल बता देता हूँ। आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है और यहाँ पर दौड़ते हुए जो बोर्ड्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर आपको एम रखना है और अपना एम को कंट्रोल करना है। ऐसे कंट्रोल करो जैसे कि आपका व्हाइट एम ही ना हो, हमेशा रेडी रहे। देखो गाइस, हर एक चीज में आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप जिम भी जाते हो तो भाई थोड़ा थोड़ा कसरत करके ही आपका बॉडी बनती है, और जब वही प्रैक्टिस गेम में करनी होती है तो आप नहीं करते। आजकल हर एक बंदा डाउनफॉल का शिकार हो रहा है, पैनल चाहता है, सभी बंदे डिस्ट्रैक्टेड है भाई, कोई प्रैक्टिस करना नहीं चाहता। इस मेंढक वाली वीडियो में अगर तुम थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करते हो, सोच लो कितना ज्यादा डेडली बन जाओगे। सोच लो 99% बंदे नहीं कर रहे हैं, तुम कर रहे हो। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, डाउनफॉल का शिकार तुम कभी नहीं बनोगे। और भी काफी सारी तगड़ी ट्रिक्स मेरे पास है, पर पता नहीं एक वीडियो में कवर कर पाऊंगा कि नहीं। चलो अगर इस वीडियो में तगड़ी वाली रेस्पॉन्स आती है तो पार्ट 2 में और भी खतरनाक चीजें लाऊंगा ठीक है। और एक ज्यादा इफेक्टिव ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो ठीक है। इसको अगर आप फॉलो करते हो तो भाई पैनल जैसे यूएमपी चलाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। रिलोड बटन और क्विक वेपन स्विच, जितने भी प्लेयर्स यूएमपी चलाते हैं और पैनल जैसे मारते हैं, सब यूज करते हैं रिलोड बटन और क्विक वेपन स्विच। मैंने आपको डीजेट के केस में बताया था, पर यूएमपी में भी ये बहुत तगड़ी काम आती है भाई। कुछ नहीं करना, बस आपको 4 या 5 गोली फायर करना है, फिर गन को स्विच कर लेना है। अगर आप एक बार इस वेपन स्विच को यूएमपी के साथ सीख लेते हो भाई, आप डेडली बन जाओगे। ब्राजील के 99% प्लेयर ये सब यूज करते हैं, आप लोग काफी सारे क्लिप्स में देखे होंगे। इसी तरीके से रिलोड बटन को भी यूएमपी के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। क्विक वेपन स्विच और रिलोड बटन बहुत इजी होता है ब्रेन को याद रखने के लिए। ये बस प्रैक्टिस करके आप ब्रेन को बताओ कि इसी टाइम मुझे अपना क्विक वेपन स्विच का यूज करना है। जब ब्रेन का वो आदत बन जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी रिजल्ट देगी। ये ब्राजीलियन प्लेयर्स का पैनल जैसा यूएमपी क्यों चलता है पता है? चलो अभी नहीं, पार्ट 2 में बताऊंगा भाई, सोच के आपका होश उड़ जाएगा। उस ट्रिक को जानने के बाद आपका गोली निकलते ही हेड लगेगा। चलो अगर एक साथ काफी सारे कमेंट्स आते हैं पार्ट 2 के लिए तो बहुत सारी चीजें रिवील करूंगा, वो भी एक्सपोज के साथ। ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाया, पर आई होप कि आपको थोड़ा तो हेल्पफुल लगा होगा। और इसका पार्ट 2 गलती से भी मिस मत करना। तो चलो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कर सकते हो, अगर बुरा लगा तो गाली दे सकते हो ठीक है। तबीयत खराब होने की वजह से वॉइस थोड़ा इधर उधर हो सकता है, अगर हुआ तो माफ करना ठीक है। फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलो फिर मिलते हैं और किसी खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।